तो इस वीडियो में बात करूंगा होइचई डिजिटल की बंगाली वेब सीरीज बन्य प्रेमेर गल्प के बारे में। स्टारिंग तनुश्री चक्रवर्ती, एना साहा, साहेब भट्टाचार्य एंड गौरव चैटर्जी। ये वेब सीरीज एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर है जो 3 क्राइम ऑफ पैशन लव स्टोरीज के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए अब इसकी स्टोरी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो स्टोरी कुछ ऐसा है कि तनुश्री चक्रवर्ती एक सोशियोलॉजिस्ट है जो कि समाज कैसे चलता है, समाज में लोगों के बीच रिश्ता कैसे बनता है और अलग अलग घटनाएं समाज को कैसे प्रभावित करती हैं, उनके बारे में वो रिसर्च कर रही है। तो इसी सिलसिले में वो जेल में जाके 3 ऐसे कैदियों से मिलती हैं जिन्होंने क्राइम ऑफ पैशन के चलते मर्डर किया है और इन तीनों को ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। तो वो अपने रिसर्च के लिए इन 3 लोगों से उनकी कहानी जानती है। तो पहली कहानी है कानाई दास और रुमकी उर्फ एना साहा की। तो रुमकी एक स्टूडेंट है और कनाई एक केबल वाला है और इन दोनों के बीच प्यार हो जाता है। लेकिन एक दिन रुमकी के पिताजी इन दोनों को इंटीमेट पोजीशन में देख लेते हैं और वो कनाई से पीछे छुड़ाने के लिए रुमकी की शादी जबरदस्ती किसी और से करा देते हैं। अब उसके कुछ सालों बाद कनाई एक दिन उनके घर एक केबल मैन बन के आता है और वो रुमकी के साथ अफेयर शुरू कर देता है और जल्द ही इन लोगों की अफेयर की भनक रुमकी के पति को चल जाता है। तो ये लोग प्लान करके रुमकी के पति को मार देते हैं और किचन के फ्लोर में दफना देते हैं और इस जुर्म के लिए इन दोनों को ही आजीवन कारावास की सजा होती है। अब दूसरी स्टोरी है शफीकुल इस्लाम की, जो अपने भाभीजान की तरफ अट्रैक्टेड हैं। वो हमेशा अपने भाभीजान को हवस भरे नजरों से देखते हैं और कुछ भी करके उनकी करीब जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी भाभीजान उनको ठुकरा देती है और उनको गाली देके उनकी माँ बहन एक कर देती है। उसके बाद एक दिन वो अपने भाई और भाभी को इंटीमेट होते हुए देख लेते हैं और वो गुस्से में जाके उन दोनों का कत्ल कर देते हैं। और तीसरी स्टोरी है गौरव मुखर्जी और विदिशा की। तो ये दोनों एक साथ एक कॉल सेंटर में काम करते हैं जिसमें विदिशा के बॉस है गौरव मुखर्जी। अब गौरव पहले दिन से ही विदिशा को लाइक करता है, लेकिन वो कभी भी ये बात उसे बता नहीं पाता। इसी बीच गौरव को एक दिन ये पता चलता है कि विदिशा उनकी ही कंपनी के एक दूसरे एम्प्लॉय से प्यार करने लगी है। तो वो उन लोगों का रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं कर पाते और एक दिन गुस्से में जाके विदिशा का कत्ल कर देते हैं। अब एक दिन ये तीनों ही जेल से भाग जाते हैं और इनमें से एक तनुश्री चक्रवर्ती के लिए एक हवस से भरा हुआ चिट्ठी छोड़ जाता है। अब यहाँ पर एंट्री होती है साहेब भट्टाचार्य की, जो कलकत्ता पुलिस में एक बहुत बड़े इंस्पेक्टर हैं और वो तनुश्री को कहती है कि इन तीनों से वो अलर्ट रहें। अब इन तीनों में से एक तनुश्री का एक बॉयफ्रेंड है गौरव चैटर्जी, उस पर अटैक करता है और उसे जान से मार भी देता है। अब दूसरा तनुश्री पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है। और तीसरे से तनुश्री खुद जाकर मिलती है और ये जानने की कोशिश करती है कि वो लोग आखिर उनको मारना क्यों चाहते हैं। तो वो तनुश्री को ये बताता है कि वो लोग उस पुलिस इंस्पेक्टर के कहने पर ये सब कर रहे हैं, क्योंकि वो पुलिस इंस्पेक्टर दिल ही दिल में तनुश्री को चाहते हैं और उन्होंने ही इन तीनों को जेल से भागने में मदद की थी, ताकि वो लोग तनुश्री के बॉयफ्रेंड को मार सके और तनुश्री को भी डराए ताकि वो उस पुलिस इंस्पेक्टर के करीब चली जाए और उन पर डिपेंडेंट हो जाए। अब तनुश्री कलकत्ता पुलिस के ही एक दूसरे ऑफिसर के साथ मिलके साहेब भट्टाचार्य उर्फ इंस्पेक्टर सुब्रत को अपने बॉयफ्रेंड के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करवा देती है। अब आखिर में ये दिखाया गया है कि सुब्रत ने ना ही तनुश्री के बॉयफ्रेंड का कत्ल किया है और ना ही उन्होंने उन 3 आसामियों को जेल से भागने में मदद की थी। तो इन सब का मास्टरमाइंड कोई और ही है, और वो कौन है ये जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। तो आप बात करते हैं एक्टिंग या फिर परफॉर्मेंस पर। तो पहले बात करते हैं तनुश्री चक्रवर्ती के बारे में, जिन्होंने इस वेब सीरीज में मृणालिनी सिन्हा रॉय का किरदार निभाया है। वो एक सोशियोलॉजिस्ट हैं और वो इस वेब सीरीज में बार बार एक ही बात कहती रहती हैं कि इन तीनों क्राइम स्टोरीज के बारे में उनका जब रिसर्च पेपर पब्लिश होगा तो वो पूरी तरह से सोसाइटी को बदल के रख देगा। अब इस डिजिटल एज में कैसे क्राइम स्टोरीज पर बेस्ड एक रिसर्च पेपर पूरी सोसाइटी को बदल के रख देगा, ये थोड़ा समझ में नहीं आता है और ये थियोरी भी थोड़ा बेतुका लगता है। अगर ओवरऑल बात करें तो उनका काम ठीक ठाक ही है, लेकिन उनका एक्टिंग उतना भी अच्छा नहीं है जितना इस तरह के इंटरेस्टिंग या फिर शेडी कैरेक्टर के लिए होना चाहिए था। और कुछ सीन्स में तो उनकी एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज एकदम भी उन सीन्स को मैच नहीं करते, लेकिन आखिर में जो एक लंबा क्लाइमैक्स सीन है उसमें उनकी एक्टिंग बहुत ही जबरदस्त है। आप बात करते हैं साहेब भट्टाचार्य के बारे में, जिन्होंने इंस्पेक्टर सुब्रत का किरदार निभाया है। तो उन्होंने अपने रोल को बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया है और उनका एक्टिंग भी बहुत ही अच्छा है। आप बात करते हैं एना साहा की, जिन्होंने इन 3 क्राइम स्टोरीज में तीनों लड़कियों का किरदार अकेले निभाया है और इन तीनों अलग अलग किरदारों को उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया है। स्पेशली इन 3 अलग अलग कहानियों में उनका जो 3 अलग अलग लुक है वो इन कैरेक्टर्स के हिसाब से एकदम परफेक्ट लगते हैं।
और आखिर में बात करते हैं इन तीनों लड़कों की, और इन तीनों ने ही अपने अपने किरदार को बहुत ही बखूबी से निभाया है। तो अगर ओवरऑल बात करें, अगर आपको क्राइम थ्रिलर्स या फिर साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स टाइप की वेब सीरीज देखना पसंद है तो आप इस वेब सीरीज को एक बार जरूर देख सकते हैं, आप निराश नहीं होंगे। लेकिन इसका जो सोशियोलॉजिस्ट वाला एंगल है और महज एक रिसर्च पेपर के जरिए पूरा सोसाइटी बदलने की थ्योरी है, वो थोड़ा ओवर द टॉप लगता है और वो उतना रियलिस्टिक या फिर बिलीवेबल नहीं लगता। तो आप बात करते हैं किसिंग सीन या फिर लव मेकिंग सीन्स के बारे में, जिनके बिना आजकल के वेब सीरीज अधूरे हैं। तो इस तरह का पहला सीन आप लोगों को देखने को मिलेगा एपिसोड 1 में, जिसमें तनुश्री चक्रवर्ती और गौरव चटर्जी का कार में एक बहुत ही छोटा सा किसिंग सीन आप लोगों को देखने को मिलता है। उसके बाद एपिसोड 1 में ही शादीशुदा एना शाह का अपने लवर के साथ एक अफेयर टाइप का किसिंग एंड लव मेकिंग सीन आप लोगों को देखने को मिलेगा। और एपिसोड 1 में ही फिर से इन दोनों का एक पैशनेट किसिंग एंड लव मेकिंग सीन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसकी डिटेल्स आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद एपिसोड 3 में एना शाह का एक एक्सपोजिंग सीन और एक साड़ी चेंजिंग टाइप का सीन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसकी डिटेल्स आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आखिर में एपिसोड 3 में ही एना शाह का उनके पति के साथ एक बहुत ही छोटा सा किस आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू ऑफ होइचई डिजिटल की बंगाली वेब सीरीज वर्ण प्रेमेर गर्ल या फिर वाइल्ड लव स्टोरीज के बारे में। और अगर आपने इस वेब सीरीज को देखा है तो आपको इस वेब सीरीज में क्या अच्छा लगा या फिर क्या बुरा लगा, वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए सभी को धन्यवाद। खजाना